रविवार का दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ माना गया है। रविवार का दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। रवि का अर्थ होता है सूर्य, इसलिए इस दिन विशेष तौर पर सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। यह व्रत पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। रविवार का व्रत बहुत ही फलदायक माना जाता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानें सूर्य देव की बड़ी ही रोचक इस व्रत कथा के बारे में। सालों साल पहले एक बूढ़ी अम्मा सूर्य देव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्य देव की पूजा करती थी। फिर सूर्य देव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बूढ़ी अम्मा की भक्ति भावना से सूर्य देव भी उस पर काफी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बूढ़ी अम्मा को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। उस बूढ़ी अम्मा की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बूढ़ी अम्मा अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही अपना आंगन लिपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बूढ़ी अम्मा को सूर्य देव की पूजा करने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्य देव उस बूढ़ी अम्मा के सपने में आए और उनसे पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बूढ़ी अम्मा ने बताया, घर के आंगन में लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई और पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर सूर्य देव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्य देव उसके सपने से चले जाते हैं। अगली सुबह जब बूढ़ी अम्मा की आंखें खुलती हैं, तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। इसे उसने सूर्य देव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बूढ़ी अम्मा के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बूढ़ी अम्मा घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले आती है और अपने गाय के गोबर को उस बूढ़ी अम्मा के आंगन में रख देती है। यह सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। तो अब तक की कहानी के अनुसार पूजा व्रत किसी और ने किया और उसका फल किसी और को मिल रहा है। तो क्या ये कथा कथित तौर पर सही होगा? इस कहानी में आगे क्या होगा? इसे जानने के लिए इस कथा का अगला भाग जरूर देखें।